तो चलिए स्टूडेंट्स, आज से हम अपने नए लेक्चर दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा पर बात करते हैं। बेटा देखिए, देखा जाए तो ये जो वेक्टर चैप्टर है ना, इट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। साइंस स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन हमारे को अगर ये मैथ्स में दिया हुआ है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, एक बात और करते हैं कि अलजेब्रा से रिलेटेड ना ये दूसरा चैप्टर है आपकी क्लास 12th में। पहला चैप्टर जो था वो था मैट्रिक्स अलजेब्रा, है ना। वो था मैट्रिक्स अलजेब्रा जो कि काफी हद तक रिलेट होता था 9th 10th 11th से, क्योंकि मैट्रिक्स जो हम निकालते थे टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, है ना। अगर मेरे पास मल्टीपल इक्वेशंस दी हुई हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स में है तो मैट्रिक्स को इवॉल्व किया गया था। लेकिन वेक्टर किस लिए है, क्या है, अलजेब्रा ये क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हमें यह भी देखना है कि ये जो चैप्टर है अगर मैथ्स में दिया हुआ है ना, तो मुझे पूरे वेक्टर्स नहीं समझने, मुझे एप्लीकेशंस नहीं समझनी वेक्टर की क्या है क्या नहीं, वो फिजिक्स का पार्ट है। वी विल टॉक अबाउट ओनली द अलजेब्रा टॉपिक ऑफ द वेक्टर। क्लियर है। हम सिर्फ मैथमेटिक्स पर ही रहेंगे, तो मैं उसी के अनुसार चीजों को लेके चलूंगा। तो आप देखिए, ध्यान से समझिएगा कि सर सबसे पहले वेक्टर से पहले हम बात करते हैं कि ये आया कहां से। देखो, अगर मैं बात करूं फिजिकल, एक टर्म होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये जो वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी, दो वर्ड से बना, एक फिजिकल और एक क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब, या अगर मैं बात करूं क्वांटिटी जो आया है, वर्ड आया क्वांटस से, इज अ ग्रीक लेटर, है ना। अगर मेरे को इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूं तो इसको बोलते हैं हम क्वांटिटी, ठीक है। और हिंदी में हम इसकी को क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर क्वांटस को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं, क्वांटिटी हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं मात्रा। ये बात आप जानते हैं अच्छे से, है ना। तो सर एक बात तो ये हो गई कि क्वांटस का मतलब क्वांटिटी या मात्रा, या फिर अगर इसके मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, या हाउ मच, या फिर हाउ ग्रेट, कितनी बड़ी, है ना। तो देखो, क्वांटिटी का मतलब अगर मैं बात करूं तो यही होता है सर, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है फिजिकल। फिजिकल के ना दो मीनिंग होने चाहिए। फिजिकल के दो कंडीशन है, क्या क्या। एक तो एक्सप्रेस, कि मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊं। दूसरी बात गॉज, मैं उसको गॉज भी कर पाऊं। गॉज का मतलब होता है पैमाना या मेजर कर पाऊं, है ना। सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम, मेजर कर पाऊं। बात समझें, फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको मैं एक्सप्रेस कर पाऊं, नाप पाऊं, जिनको मैं एक्सप्रेस भी कर पाऊं और नाप भी पाऊं, मतलब जिनको मैं फिजिकली किसी यूनिट में नाप पा रहा हूं, उन्हीं को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और सर और अच्छे से देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मैं 5 किलो चीनी लेके आया बाजार से, है ना। तो फिजिकली हम कुछ लेकर आए हैं सामान, क्या लाए हैं, चीनी, है ना। और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 5 kg। तो सर कोई ऐसी चीज है जिसको नहीं नापा जाए? हाँ बिल्कुल, जैसे लव, हेट, हम इनको नाप सकते हैं। मैंने कहा मैं अपनी मदर से इतना प्यार करता हूं। कितना करते हो? सर इतना करता हूं, इतना करता हूं, या इतना करता हूं। बट वी कैन नॉट मेजर इट अप, हम उसको नाप नहीं सकते। तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको मैं एक्सप्रेस या नाप पाऊं, एक्सप्रेस कर पाऊं या फिर नाप पाऊं। और क्वांटिटी का मतलब कितनी मात्रा। क्लियर है बात अच्छे से। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब सिर्फ यही है। और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। नंबर 1 स्केलर, स्केलर। नंबर 2 जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड वेक्टर। क्लियर है। तो सर अगर स्केलर की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ये तो फिजिकल के दो वो है कि मैं फिजिकल के लिए कंडीशन क्या क्या है, एक्सप्रेस भी कर पाऊं, गॉस भी कर पाऊं, और क्वांटिटी का मतलब होता है ये। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 स्केलर, नंबर 2 वेक्टर। सर स्केलर का मतलब क्या है? स्केलर का बड़े सिंपल टर्म्स में नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर, या सर वैल्यू, या सर हम इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं। मॉड्यूलस, जो आप मॉड लगाते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं इसकी और टेक्निकल टर्म की बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जो आपने भी सीखना है। और फिजिक्स के बच्चे तो जानते होंगे मैग्नीट्यूड, वो उससे इस टर्म से अच्छे से उनको अवेयरनेस होगी कि ये मैग्नीट्यूड टर्म का मतलब होता है स्केलर। बेटा बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैं बिल्कुल मैथमेटिक टर्म में बात करूं, किसी भी नंबर को हम स्केलर बोल सकते हैं। और आपने देखा भी था
मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कराते थे, याद करें तो स्केलर को हम नंबर बोलते थे, वैल्यू बोलते थे या मॉड्यूलस। सर मॉड्यूलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉड्यूलस की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो यहां पर काम करती है, बिल्कुल सेम होती है। आप कैसे भी बोल सकते हैं मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड या नंबर या वैल्यू, लेकिन आप इस टर्म पर सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे, हम ज्यादातर मैग्नीट्यूड ही बोलेंगे। क्लियर है बात अच्छे से? अच्छा सर वेक्टर की बात करें तो बेटा वेक्टर के भी फर्दर दो प्रकार है। क्या? वेक्टर के अंदर सर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मतलब नंबर तो होगा ही होगा, मतलब नंबर क्या वैल्यू भी होगी, है ना, नंबर बोलू वैल्यू बोलू मॉड्यूलस बोलू या स्केलर तो होगा ही होगा वेक्टर के अंदर। लेकिन एक चीज और होगी, क्या होगा सर? डायरेक्शन नाम की चीज भी होगी, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन भी होगी। देखो जैसे यहां से 1 किलोमीटर बाजार गया, ठीक है, तो बेटा देखो ध्यान से समझना, 1 किलोमीटर बाजार का मतलब ये नहीं है मैंने उसको डायरेक्शन बताई है। मैंने क्या कहा? मैं बस 1 किलोमीटर गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि सर बाजार तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। अब वी नेवर नो कि बाजार है कहां, तो हमें क्या पता आप कौन सी दिशा में गए। तो यहां पर नो डायरेक्शन मैटर, है ना, डायरेक्शन तो होती नहीं है, यहां पे डायरेक्शन नाम की चीज प्रेजेंट नहीं है ना। दूसरी बात, मैंने कहा मैं गया तो मैंने एक डिस्टेंस कवर किया, या मैंने कहा मैं अपने स्कूल गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब बेटा स्कूल भी तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी दिशा में, सभी को थोड़ी पता है मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूं, तो मैं स्कूल तो कहीं भी जा सकता हूं। तो कोई बच्चा कहेगा या मैंने जिसको भी कहा मैं अपने स्कूल गया 5 किलोमीटर, तो कहेगा ठीक है आप अपने स्कूल गए, लेकिन उसको पता लगा कि मैं किस दिशा में गया, अनलेस और अनटिल वो मेरे स्कूल का नाम नहीं जानता है। तो सर कैसे पता लगेगा? तो उसको मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताई। लेकिन अगर मैंने किसी को कहा मैं 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो 5 किलोमीटर जब मैं ईस्ट बोलता हूं ना, तब कोई भी पहचान जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है। या मैंने कहा मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो वो वहां पर देखो क्या हो रहा है, मैं 2 किलोमीटर गया, मैं कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर, और डायरेक्शन आ रही है, हाँ जी ईस्ट आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जहां पर 2 किलोमीटर की बात भी करी मैंने और डायरेक्शन कौन सी बता दी? ईस्ट डायरेक्शन। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? मैं बस 2 किलोमीटर गया, मैं 3 किलोमीटर गया, मैं 4 किलोमीटर गया, मैंने 5 किलोमीटर स्कूटी चलाई, या मैंने 6 किलोमीटर गाड़ी चलाई। इस तरह की अगर बातें हो रही हैं जहां पर डायरेक्शन नाम की चीज बिल्कुल नहीं आ रही, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैंने कहा मैं 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया हूं, तो वो बोलता क्या है? ये एक स्केलर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बात आपको अच्छे से, है ना? तो सर इसमें कोई एग्जांपल, जैसे मैंने कहा मैं 2 किलोमीटर चला, तो अब डायरेक्शन नहीं पता लेगी, लेकिन 2 किलोमीटर तो आ रहा है ना, एक नंबर तो आ रहा है। 2 किलोमीटर में गया, 2 किलोमीटर में चला, तो एक नंबर आ रहा है, एक डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका एक एग्जांपल डिस्टेंस हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। मैं 2 किलोमीटर गया, कहीं भी गए हो हमें वो कोई पता नहीं, लेकिन 2 किलोमीटर गए, ठीक है। अब मैंने कहा मैं 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो आपने पढ़ा हुआ है 9th 10th में, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर, हाउएवर डिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर। तो एक काम ये करते हैं कि सर थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या है, एक आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ना उस क्वेश्चन को यहां पर करते हैं, जिससे आप और अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर जो वर्ड है ये किसको बिलोंग करता है, स्केलर कैटेगरी को या वेक्टर कैटेगरी को, ठीक है। तो आप इसको एक बार लिख लें और मैं यहां पर क्वेश्चंस लिख के उस पर काम करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप उसको। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लासिफाई करते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन, मैंने क्या लिखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मेरे पास ये 10-12 हमारे पास ये मेजर्स दिए हुए हैं और कहता है कि इनमें ये बताएं कि इसमें वेक्टर कौन है और स्केलर कौन है। फिर से समझते हैं, स्केलर मतलब एक नंबर, वेक्टर मतलब नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी। क्लियर है? तो देखिए 5 सेकेंड मुझे क्या बता रहा है सर? टाइम बता रहा है ना। तो बेटा अगर मैंने आपको कहा 5 बजे हैं, तो आप पूछोगे क्या इस डायरेक्शन में बजे हैं, उसमें बजे हैं? तो सर सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। 10 किलोमीटर, अब फिर से मैंने आपको कहा कि मैं 10 किलोमीटर गया, मैंने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो सर यहां पर मुझे पता लग रहा है ठीक है आप 10 किलोमीटर गए, तो सर ये जो क्वांटिटी होगी इन दोनों में से
ये क्या है सर? 10 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस कवर किया है ना मैंने, और डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। फिर से मैंने बात की 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, कुछ सामान भरने से रिलेटेड बात है। जैसे मैंने पानी भर लिया या ऑयल भर लिया किसी भी एक जैसे सिलेंडर के अंदर या कोन के अंदर, तो उसके अंदर हमने इतना पानी या फिर किसी बकेट के अंदर हमने इतना ऑयल भरा हुआ है, तो मैं पूछूंगा क्या किस दिशा में भरा हुआ है? नहीं पूछा जाएगा सर इतना तेल भरा हुआ है या इतना पानी भरा हुआ है इस बकेट में, तो वो भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। मैं देखिए यहां पर सब चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्केलर भी है और ये किस किस की यूनिट है? टाइम की यूनिट है ये, डिस्टेंस की एसआई यूनिट है ये, वॉल्यूम की एसआई यूनिट ये है। समझ रहे हैं ना आप बात को? 10 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती थी सर? फोर्स की। ये बात हमने पढ़ी हुई है क्लास 9-10 से पढ़ रहे हैं हम ये काफी चीजें, तो है ना। ऑल दो कि वही मैंने आपको बताया कि ये सभी यूनिट्स ना, कुछ यूनिट्स आप देखेंगे स्पेसिफिक टू द साइंस है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है इन यूनिट्स को कि आपने 9-10 तक ना पढ़ी हो। और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ थोड़ा सा साइंस से रिलेट करेंगे हम, बाकी आने वाला पूरा चैप्टर ना आप देखेंगे कि कोई साइंस का लेना देना नहीं है, सब कुछ हम मैथ्स से ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। क्या कहता है? न्यूटन, न्यूटन मतलब होता है, न्यूटन किसकी यूनिट है सर? एसआई यूनिट है फोर्स का। मैंने आपको कहा 5 न्यूटन फोर्स लगाना है, ठीक है। मैंने आपको कहा ये जो मेरे पास डेस्क है, यहां पर मान लीजिए 2 डेस्क रखे हुए हैं या 2 बेंचेस रखे हुए हैं, इन पर फोर्स लगाना है। तो आप पूछोगे नहीं सर 5 न्यूटन तो हम लगाएंगे, नंबर तो आपने बता दिया, लेकिन लगाना किस दिशा में? कहीं भी लगा दे क्या? ऐसे नहीं होता, बात समझे। मैंने कहा इनको धक्का देना है आपने, इनको पुश करना है ना। तो सर मैंने कहा कितने न्यूटन से देना पड़ेगा, कितनी, यानी कि हमारे को इस पर फोर्स लगानी है, आप कहेंगे 5, ठीक है सर, स्केलर तो आ गया। लेकिन फिर आप ये नहीं पूछेंगे किस दिशा में, बिल्कुल पूछेंगे सर। तो दैट इज द रीजन इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं किलोमीटर पर आवर। सर किसकी यूनिट है ये? स्पीड। और सर मैंने कहा मैं इतनी स्पीड से गया, तो अगेन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई दिशा बताने की जरूरत नहीं है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज दी एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, है ना। डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने कहा 20 मीटर पर सेकेंड, मैं अब एक रफ्तार से गया टूवर्ड्स नॉर्थ। जब मैं दिशा बता रहा हूं तो ये स्पीड नहीं, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में दिशा बताई जाती है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? 40 डिग्री, मैंने कहा डिग्री, इतने डिग्री का एंगल बनाना है, 10 डिग्री 20 डिग्री, तो मेरे को दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी, ये होगा सर इट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिग्री, राइट। और हम इसको कैसे लिख देते हैं? इट इज द स्केलर क्वांटिटी। 40 वॉट, मैंने कहा मेरे घर में 10 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, तो मुझे बताना है कि डायरेक्शन कौन सी है? नहीं सर, है ना, इसको देख के डायरेक्शन नहीं पता लगती। तो ये है पावर, पावर की है ना सर ये वॉट, तो हम इसको भी स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कूलम, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सर ये क्या है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम वेक्टर ही बोलते हैं। 2 मीटर्स, मैं 2 मीटर गया, कहां पर? टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये तो सर डिस्प्लेसमेंट है, इसका तो एग्जांपल आपने यहीं पर दिया था, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा मेरे को मालूम है कि कुछ एक यूनिट्स हो सकता है आप इतने यूज टू ना हो, जैसे डेंसिटी हुई, वेलोसिटी हुई, हालांकि ये सब आप 9th-10th में पढ़ चुके हो, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हो सकता है उन्होंने ज्यादा गौर से ना पढ़ा हो तो उन्हें दिक्कत आ रही हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक लौता यही क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला कि जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्यों नहीं मैंने साइंस ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आने वाले लेक्चर होंगे ना दैट आर इक्विवेलेंट, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जितना आपने पढ़ना है उतना ही साइंस के बच्चों को पढ़ना है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए ये जो डेंसिटी है या वेलोसिटी है या एक दो जगह इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मैं आपको एक बात कहूंगा, गो टू गूगल और थोड़ा सा सर्च करें इनके बारे में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इनको लिख लें। स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या समझा कि किस तरह की क्वांटिटीज वेक्टर होती है, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर होती है और किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर होती है। क्लियर है? अब हम एक बात और समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर ग्राफिकली, है ना, इन दोनों क्वांटिटीज की
रिप्रेजेंटेशन पर और बात करते हैं कि किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ना स्केलर्स, या हम बात करते हैं लाइन से। लाइन, अगर मैंने आपको कहा एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो सर आप अच्छे से जानते हो लाइन ड्रॉ करने का मतलब हुआ कि लाइन तो बाय डायरेक्शनल होती है, और अगर मैं लाइन बनाने लग जाऊं ना अपने पूरे बोर्ड पर, तो बेटा मैं उसके एंड पॉइंट्स नहीं दिखा सकता, बिकॉज लाइन इज बाय डायरेक्शनल विच हैज नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो अगर मैं कहूं कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, तो आप उसको एल देते हैं, ना कि ए बी। ये नहीं बोलते ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, कभी नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ए बी अगर आपने लाइन बोल दी तो इसका मतलब तो ये हो गया उसके एंड पॉइंट्स पता लग गए। तो दैट इज द रीजन उसको हमेशा एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैसे लिख देते हैं हम? एल लाइन, हम उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, है ना। दोनों तरफ बाय डायरेक्शनल, दोनों तरफ चलती जाएगी। अगर मैं बनाना चाहूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मेरे बोर्ड के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ बाहर निकल जाएगी, है ना, क्योंकि बाय डायरेक्शनल होती है। क्लियर है ये बात? अच्छा, आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं अब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लाइन, मतलब इसका कोई हिस्सा, है ना, जिसको हम बोलते हैं ए बी। देखो, अगर मैं इसमें से एक हिस्सा काट दूं, इस लाइन में से, इस लाइन में से यहां से लेकर यहां तक मैंने एक हिस्सा काट दिया, तो मैं उसको बोलता हूं ए बी। ये मेरी क्या है? लाइन सेगमेंट है, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं ग्राफिकली? ए बी, और उस पर हम छोटा से ये लाइन सेगमेंट लगा देते हैं। चेक करें आप। क्लियर है? लाइन को हम सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन के ऊपर दोनों तरफ एरो लगे होते हैं। हाउएवर ए बी, और अगर यहां पर कोई एरो नहीं है, दोनों तरफ डॉट लगा हुआ है, इट मींस इट इज द लाइन सेगमेंट। क्लियर है बात आपको? अच्छा सर, एक चीज और पढ़ी है हमने, रे, है ना। रे का मतलब क्या है? देखो, रे का मतलब क्या है कि एक तो एंड पॉइंट है उसका, और दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं है, नहीं है ना। तो ये भी चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसको भी मैं बोर्ड पर नहीं ड्रॉ कर सकता। अगर मैं यहां पर देखो, जैसे आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल है सन। सन की रेज आती है ना, जो सन की जो रेज आती हैं वो कहां तक आती हैं? सर वो अर्थ तक आती हैं, लेकिन मैं कहूंगा अर्थ तक नहीं, ओशियन, इनसाइड द ओशियन, बीनीथ द अर्थ, मीनिंग अप टू क्रस्ट तक भी जाती है ना, खाइयों तक। अगर मैं बात करूं, क्रस्ट तक भी इसकी जो किरणें हैं, रेज क्या है? किरण ही तो है। तो ये एक इसका एंड पॉइंट है, ये मेरा सूरज है, ये मेरा सन है, और ये इसका एक ये एंड पॉइंट नहीं है, ये तो कहीं तक भी जा रहा है, तो इसको हम रे बोलते हैं। क्लियर है ये बात अच्छे से? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? अब जो हमने पढ़ना है वो है वेक्टर। ध्यान से पढ़िएगा। देखो, वेक्टर में दो चीज चाहिए। नंबर एक क्या चाहिए सर हमारे को? मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर चाहिए। नंबर एक मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, है ना। मैं मैग्नीट्यूड ही अब से प्रोनाउंस किया करूंगा, रीजन बीइंग नंबर नहीं बोलते इसको हम वेक्टर की फॉर्म में, मैग्नीट्यूड से ही बोलते हैं। ठीक है, जब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड ही बोलेंगे। दूसरी बात, दूसरा क्या है हमारे पास? डायरेक्शन। डायरेक्शन, ये दो चीजें मुझे चाहिए। तो मैंने कहा मैं 5 किलोमीटर गया, मैं 5 किलोमीटर गया, तो देखो मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूं, मैं यहां से चला और मैं मान लो यहां तक गया, तो सर ये तो 5 किलोमीटर आप चले गए, चला गया ना 5 किलोमीटर, तो सर ये तो एक सेगमेंट बन गया। देखो इन तीनों में से अगर कैटेगराइज करूं तो सर ना तो ये है, क्योंकि आप पूरे 5 किलोमीटर गए हो। मैंने यहां पर कहा ए बी एक लाइन सेगमेंट है 2 सेंटीमीटर की, तो इसमें से आपने हिस्सा काटा 2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं 5 किलोमीटर गया, तो एंड पॉइंट भी है आपका घर, और 5 किलोमीटर जाके रुक गए, ये तो सर लाइन सेगमेंट है ना। तो सर मैग्नीट्यूड आ भी गया, चेक करो। लेकिन सर डायरेक्शन तो नहीं आई, अभी तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपने क्या कहा, मैं 5 किलोमीटर गया, ठीक है जी, लेकिन सर डायरेक्शन चाहिए ना। तो डायरेक्शन मतलब आपने कहा मैं टूवर्ड्स ईस्ट गया, मैंने क्या कहा 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट चला गया मैं, तो सर क्या डायरेक्शन आ गई है? हाँ जी आ गई है। तो सर उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? देखो मैं 5 किलोमीटर, ये मेरा होम है एच, यहां से मैं कहां गया? ईस्ट की तरफ, तो यहां पर आप एक एरो लगाएंगे, और यहां पर एक छोटा सा डॉट लगे होते हैं दोनों तरफ। देखिए ध्यान से, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक रे नहीं है, ये क्या है? इट इज द डायरेक्टेड, डायरेक्शन दी है, हाँ जी, किस पर? एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, डायरेक्टेड
लाइन सेगमेंट। ये बात आप याद रखेंगे। अगर मैंने लिख दिया कैसे सर, यहां से मैं चला ए से, देखो मैं कहां से चला था, ए से, कहां तक गए सर, इस बी पॉइंट तक, टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये वेक्टर तो है। तो सर इसको लिखूं कैसे, ए से बी, ए से बी आप ये ऐसे चले गए, यहां पर भी डॉट लगा दिया, ये भी डॉट लगा दिया, तो बेटा ये तो लाइन सेगमेंट बन गया है ना। और अभी तो मैंने यही नहीं बताया मैं किस दिशा में गया, तो सर इसको सेगमेंट में तो दिशा बताने की जरूरत नहीं है ना। मैंने कहा 2 किलोमीटर की, 2 इंचेस की या 2 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट खींच दे, तो आप कहीं भी खींच सकते हैं सर, कोई दिशा तो है ही नहीं, कोई डायरेक्शन तो है नहीं। लेकिन अगर वेक्टर होना है तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं इस दिशा में गया, तो मुझे एरो भी लगाना पड़ेगा, एरो देना पड़ेगा इसके ऊपर। तो चेक करें आप, इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है बात? अच्छा एक बात हो, जहां से मैं चला इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। जहां पर मैं गया इसी को बोलते हैं हम फाइनल स्लैश टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। क्लियर है बात? ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो मेरा इनिशियल पॉइंट है, जहां तक मैं जा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं अपनी जर्नी को, वो मेरा टर्मिनल या फाइनल पॉइंट है। और इसी को हम बोलते हैं एक लाइन सेगमेंट। लेकिन लाइन सेगमेंट पर डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मीनिंग वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। और लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैंने कहा ऐसे, है ना, अब की बार ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, बी, तो मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा ए बी वेक्टर, ना ना ना, ये गलत है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, बी से ए, लेफ्ट टू राइट से अच्छी बात ये है इनिशियल टू टर्मिनल, आप ऐसे पढ़े, है ना, लेफ्ट टू राइट नहीं सर, इनिशियल से टर्मिनल। इनिशियल क्या है ए, टर्मिनल क्या है बी। यहां पर इनिशियल क्या है सर बी, और टर्मिनल क्या है ए। तो जो एरो लगेगा ना हमेशा वो टर्मिनल पर ही लगेगा। यहां पर टर्मिनल क्या है बी, तो एरो बी पर ही आएगा, बी पर ही आ रहा है ना। यहां पर एरो किस पर आ रहा है, ए पर, मतलब ये टर्मिनल है तो टर्मिनल पर ही आएगा। क्लियर है बात? आप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं इनको, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। एक बात और बेटा, इन्हीं को हम सिंगल नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा एक्स, एक्स, ठीक है, ये जो सेगमेंट है ये कितना, ये मैंने इसको x बोल दिया, तो मैं इसको और करके x वेक्टर भी लिख सकता हूं। और मैंने इसको बोल दिया y, तो मैं इसको y वेक्टर भी बोल सकता हूं। मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं सिंगल अल्फाबेट से। क्लियर है बात? x वेक्टर या y वेक्टर हम इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, एक ऑब्जर्वेशन और देखिएगा कि अगर मैंने यहां पर कहा भाई 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, लाइन 2 सेंटीमीटर अगर मैं बोल दिया तो इट मीन सेगमेंट। आप बोलोगे सर 2 सेंटीमीटर की लाइन, लाइन तो बाई डायरेक्शनल, लेकिन मैंने क्या कहा 2 सेंटीमीटर की ही खींचनी है, तो मतलब वो सेगमेंट है। तो 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट मतलब ये हुई। कभी ऐसा आपने सुना है -2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट? सर ऐसा कभी नहीं होता। मैं लाइन को किसी भी डायरेक्शन में खींच सकता हूं। मैंने क्या कहा 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमेशा स्केलर में पॉजिटिव क्वांटिटीज ही कंसीडर की जाती हैं। लेकिन अब मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, मैंने क्या कहा, मैं ए से बी तक गया 5 किलोमीटर, ए से बी तक गया 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं मैं बी से ए पर दोबारा आ गया, बी से ए पर दोबारा आ गया। बी क्या था मेरा, ईस्ट था ना, ये ईस्ट की तरफ गया था मैं, और मैं बी से ए तक कितना चलाऊं, 5 किलोमीटर दोबारा चलाऊं, लेकिन आया कहां हूं, वेस्ट पर। तो ये 5 किलोमीटर जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? तो मैं उल्टा आ रहा हूं ना, उल्टा आने का मतलब क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी है ये क्या दिखा रही है कि मैं नेगेटिव साइड जा रहा हूं, मतलब उल्टा जा रहा हूं। तो यहां पर जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। बट स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज बी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बट वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। क्लियर है बात आपको अच्छे से? ये बात आप याद रखेंगे। मैं दोबारा इसको समराइज करता हूं। एक होता है हमारे पास, देखो रिप्रेजेंटेशन की हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की ग्राफिकली। लाइन को हम सिंगल अल्फाबेट से दिखाते हैं, बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों तरफ एरो लगाते हैं। सेम वे लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन, छोटी सी लाइन है ना, लाइन का एक हिस्सा, हम उसको इस तरह से, और एक रे होती है हमारे पास जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रे और वेक्टर में दिन रात का फर्क है। रे एक तरफ उसका एक सिरा तो हमें पता है, लेकिन दूसरे का हमें कोई अता पता नहीं है, वो कहां पर जाके खत्म हो रहा है, वहां से चलता जा रहा है वो। लेकिन वेक्टर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। मैं इतना किलोमीटर गया, मैं अपने घर से स्कूल गया, मैं अपने घर से स्कूल तक गया,
मैं अपने घर से स्कूल तक गया, कितना किलोमीटर है सर? 2 किलोमीटर। मैं 2 किलोमीटर अपने स्कूल तक गया, तो मैं कौन सी दिशा में गया? तभी तो वेक्टर बनेगा सर, ईस्ट दिशा में गया। क्लियर है? तो वहां पर एरो लगेगा। अच्छा, इस एरो को ना एक बात और बताता हूं, कई जगह पे बुक्स में आपको यहां मिलेगा बिल्कुल, और कई बार यहां भी मिलेगा, तो यहां भी लग सकता है और यहां भी। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी। मतलब एक पर तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं और इस बार मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं बीच में, इधर सेगमेंट का निशान, और हम बीच में भी लगा सकते हैं। ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दोनों रिप्रेजेंटेशन ठीक है, ये भी और ये भी। क्लियर है ये बात? तो देखो, मैं घर से ऑफिस गया या घर से स्कूल गया, 2 किलोमीटर गया टूवर्ड्स ईस्ट, तो 2 किलोमीटर क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, और टूवर्ड्स ईस्ट क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो ये वेक्टर है। तो सर दिखाया कैसे जाएगा? 2 किलोमीटर मैं चला हूं, 2 किलोमीटर तो सर एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किस तरफ चला हूं? तो उस तरफ एरो लगेगा, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? अच्छा, मैं अगर स्कूल से घर आऊंगा, स्कूल से मतलब ईस्ट से अपने घर तक आ रहा हूं, तो मुझे डायरेक्शन फिर से पता है, तो वो नेगेटिव सेंस में चलेगा। तो वेक्टर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, लेकिन स्केलर इज रिमेन्स पॉजिटिव। क्लियर है बात? एक बात और देखो, मेरी बात समझिएगा। सर मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया कि हम इसको किस तरह से ग्राफिकली दिखा सकते हैं विद दिस हेल्प, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, इधर होगी, इधर होगी, मैं इशारे से तो बता पा रहा हूं, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे? बात समझो बेटा, कि मैं मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड को तो दिखा पा रहा हूं ना, कि मैं 2 किलोमीटर गया इस डायरेक्शन में, इशारे से तो बता पा रहे हो, और 2 किलोमीटर गया तो सर 2 किलोमीटर को बता भी पा रहे हो और लिख भी पा रहे हो, लेकिन इसको लिखोगे कैसे? क्या ईस्ट वेस्ट ही दिखा दोगे क्या? उससे तो कैसे बात बनेगी? तो ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो अब हम बात करते हैं मेन काम डायरेक्शन पर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हम इनको अलग अलग समझेंगे कि कैसे कैसे होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड समझना ईजी है कंपैरेटिवली, बट सर डायरेक्शन समझनी है अब तो हमारे को, कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे की जाएगी डायरेक्शन। क्लियर है? अब हम इसी पर बात करेंगे और आप इसको अच्छे से लिख लें। तो चलो स्टूडेंट्स, बिफोर मूव टू द डायरेक्शन इन डिटेल, एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके एनसीईआरटी ने, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। रिप्रेजेंट ग्राफिकली, हमें रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली किसको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? वेक्टर होता है। और 40 किलोमीटर मतलब मुझे चलना कितना है? 40 किलोमीटर, और सर दिशा भी बताई हुई है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मुझे मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है ना? मैग्नीट्यूड कितना है? 40 किलोमीटर तो मुझे जाना है, इतनी क्वांटिटी मुझे चलनी है, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखिए, अगर मैं यहां पर मैप को बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मुझे सिर्फ ग्राफ बनाना है, मुझे और कुछ नहीं करना। मेरे को कहता है इसको ग्राफ पर दिखा दो। तो देखो, मैं आपको पता है जहां से मैं चलता हूं वही ओरिजिन है। बेटा इस पर भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, सर 0 0 ओरिजिन है, और इसको सिर्फ है ना मैथमेटिकली है ना, हम सिर्फ ग्राफ पर ही दिखा सकते हैं, या फिर सिर्फ मैथ की कॉपी में दिखा सकते हैं और कहीं नहीं दिखा सकते। बेटा ओरिजिन का मतलब बड़ी सीधी सी बात है, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं जहां से मैं चीजों को शुरू कर रहा हूं। अगर मैं यहां से नापना स्टार्ट करता हूं ना वहां तक, तो यही ओरिजिन है, बस इतना ही मतलब है। हाँ, ओरिजिन वर्ड एक बड़ा टेक्निकल टर्म सा लगता है, तो हमें लगता है तो मैथ का ही वर्ड है। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता हूं तो मेरा कहने का मतलब है जहां से मैं स्केल, जहां से मैं रूलर रख रहा हूं, वही क्या है? मेरा ओरिजिन है। बस आपका अपना घर का प्लॉट है, आप अपने प्लॉट को नापना जहां से स्टार्ट कर दोगे ना, वो ओरिजिन है। कहने का मकसद ये है, जहां से मैंने नापना स्टार्ट कर दिया, जहां से मैंने मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया, वही क्या है? वही ओरिजिन है। बस आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है? अब देखिए, मेरे को कितना चलना है? 40 किलोमीटर, और कहता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बेटा देखो, लिखने का तरीका है ये ना, इंग्लिश में लिखा इस तरह से जाता है, लेकिन इसी को लिखने का जो हम इंडियंस पढ़ते हैं, वो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है? नॉर्थ के ईस्ट में कितना चलना है? नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ का जो ईस्ट है मतलब इस साइड, नॉर्थ का जो ईस्ट है मतलब इस साइड कितना चलना है सर? 30 डिग्री। तो मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट करूंगा, कितना चलूंगा सर? 40 किलोमीटर, है ना? और सर चलने में मैं 40 किलोमीटर चला गया, मैं दिशा कौन सी है सर? ये नॉर्थ ईस्ट। तो सर यहां पर एरो या तो यहां लगाओ या बीच में लगाओ, कहीं भी एक जगह लगाएंगे, ऐसा ना करे दोनों जगह लगा दे। ठीक है? मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं यहां लगाता हूं। कितना किलोमीटर गया हूं सर? 40 किलोमीटर। अब देखिए ध्यान से, कहां पर चलना था मुझे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट में। तो 30 डिग्री जो एंगल बनेगा नॉर्थ के ईस्ट में, मतलब इसकी बात हो रही है। ये बात याद रखिएगा, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं,
इसकी बात कर रहा है वो। कितना गए सर हम? 30 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, पूरा 90 है तो ये होगा 60, हमें उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाने की। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं कहूं मुझे 40 किलोमीटर फिर से चलना है वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ के वेस्ट में, तो हम इसको पढ़ते कैसे? साउथ वेस्ट पढ़ते हैं हम लोग तो, ठीक है। तो आप इसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मुझे कितना चलना है सर? 40 किलोमीटर। जहां से मैं चलना स्टार्ट करता हूं उसी को ओरिजिन बोलता हूं, तो ये मेरा ओरिजिन है, मैं यहीं पर खड़ा हूं, मान लिया मैंने, ठीक है। अगर सर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं यहीं पर क्वाड्रेंट बनाऊंगा भाई, जहां पर भी खड़ा हो गया क्वाड्रेंट वहीं से बनेगा। मैं यहां खड़ा हूं सर तो क्वाड्रेंट यही बनेगा। मैं 0 0 पर जाके खड़ा नहीं हुआ, मैं जहां खड़ा हूं वहीं से क्वाड्रेंट बनेगा, वहीं से ओरिजिन स्टार्ट होगा। बात को समझें, मैं ओरिजिन पर जाके नहीं खड़ा होता, जहां मैं खड़ा हो गया, जहां से मुझे नापना है, जहां से भी मुझे मेजरमेंट करनी है वही ओरिजिन है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं। तो मैं यहां पर खड़ा हूं आज की तारीख में, तो यहां से मुझे कितना चलना है? 40 किलोमीटर। कहां पर? साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में, साउथ के वेस्ट में। तो कितना चलना है सर? 40। देखो फिर से मैंने एक सेगमेंट बनाया, मैं कितना चल पड़ा हूं सर? 40 किलोमीटर। लेकिन सर उसने तो दिशा, डायरेक्शन भी बताई है, तो ये तो वेक्टर है। तो मैं इस बार ना ऊपर ऊपर लगा देता हूं, ऐसे भी लगा सकते हैं आप एरो को। क्लियर है? तो मैं कहां गया? साउथ के वेस्ट में। कितना चला हूं सर मैं? इतना चला हूं। कितना डिग्री का एंगल बना रहा हूं सर मैं? केवल 20 डिग्री। क्लियर है? इस तरह से रिप्रेजेंटेशन की जाती है। अब हम बात करते हैं मेन डायरेक्शन पर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़िएगा। डायरेक्शन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है? लिख लो स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन पर, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, राइट। तो सर जैसा हमने देखा है 10th 11th में लाइन की इक्वेशन निकालना, या फिर जैसे आपने 11th क्लास में सीखा था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो सब हमने कहाँ सीखी थी? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, है ना। तो सर इसकी डायरेक्शन भी जानने के लिए हम एक बार इसी की हेल्प लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सर क्या और सिस्टम्स नहीं है? बहुत सारे हैं हमारे पास, है ना, लेकिन हमने ज्यादातर मैक्सिमम पढ़ाई इसी पे की है, तो हम इसी की बात करते हैं फिर से। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम जो डायरेक्शन है ना, वो सभी पर, 1D प्लेन पर भी, जहां पर केवल एक स्केल होता है या एक ही रूलर होता है, यहां पर 2D प्लेन पर भी, जहां पर हमारे पास x और y दो स्केल्स होते हैं, राइट, SCALE, और एक और 3D प्लेन, हम इस पर भी जानेंगे। 3 स्केल्स होते हैं जहां पर 3 एक्सिस, 3 रूलर होते हैं, x, y और z। क्लियर है? तो बेटा देखो ध्यान से समझना आप, आज जो जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं ना, इट इज अ 3D वर्ल्ड, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं 3 डायमेंशन से नाप सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं इस दीवार से भी नाप सकता हूं, राइट से भी या लेफ्ट से भी, है ना सर। एक ही बात है, क्योंकि दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, तो इनको एक ही माना गया, आमने सामने दोनों पैरेलल है। एक प्लेन ये या एक प्लेन ये, देखो चेक करो, हो सकता है ना, या सामने से 2 हो गए। एक सर मैं छत से भी नाप सकता हूं और जमीन से भी, मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को 3 तरह से नाप सकता हूं। इधर से, इसको छोड़ो 1 मिनट के लिए, इधर से और छत से, या फिर इन तीनों की आमने सामने वाली साइड से। सर ये अगर सबको गिनोगे तो ये तो 6D प्लेन हो जाएगा। 6D नहीं बोलते, इतने सारे प्लेन्स में हम कंफ्यूज नहीं होते, इसलिए हम इनको 3D प्लेन बोलते हैं। आमने सामने वाले को हम एक ही प्लेन बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन जब हम मूवीज देखने जाते हैं, खासतौर से 3D मूवीज, तो आप देखते होंगे जो भी पर्सन होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उनको 3D क्यों बोला जाता है? वो स्क्रीन से बाहर निकल के आता है, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मेरे पास आके बात कर रहा है। दैट इज द रीजन उनको 3D बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर इंसान को जो 3D मूवीज में बैठा है, जो बाहर निकल रहा जैसा दिखता है, उसको आप 2 ही तरफ से मेजर कर पाते हैं। नंबर 1 इधर से, है ना, और एक सर ऊपर से। क्यों? आगे से क्यों नहीं मेजर कर पाते? क्योंकि जो स्क्रीन होती है वो 2D होती है, लेकिन जो मूवी है वो 3D चल रही होती है। सेम वे आप मुझे देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं एक तरह से मूवी चल रही है ना। आपके पास अपना टैबलेट है या फोन है या कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर भी आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे 2 ही जगह से नाप सकते हैं, एक इधर से और एक ऊपर से। लेकिन मेरा चेहरा कितना बाहर आ रहा है आप पता लगा सकते हैं? सर ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप मुझे 2D स्क्रीन पर देख रहे हैं। समझ आ रही है आपको ये बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जितनी भी स्टडीज है ना अभी तक हमने की है, या तो 1D पे समझनी आसान है, क्योंकि उसको मैं नाप सकता हूं, देख सकता हूं, समझ सकता हूं। सेम वे 2D पर भी आसान है,
लेकिन सर 3D पर ना क्योंकि विजुअलाइजेशन उतना अच्छा आ नहीं पाता कि भाई कैसे दिख रहा है, कहां से नापें, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है हर बच्चे को। तो दैट इज द रीजन मैक्सिमम जो थ्योरी मैथमेटिकली स्टार्ट की गई है ना बेटा, वो सारी 2D या 1D से स्टार्ट की गई और उनको रिलेट करा दिया गया, वो मतलब 2D या 1D का रेफरेंस लेके हमने 3D को लिखा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए कहने का मकसद क्या हुआ, अगर मैं सबसे पहले 1D प्लेन की बात करता हूं और मैं डायरेक्शन को चेक करने की कोशिश करता हूं, तो देखिए मैंने यहां पर 1D बनाया और मैंने बीच में लगा दिया कहीं पर भी ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सर 1D का मतलब होगा एक डायमेंशन। एक डायमेंशन आपने हॉरिजॉन्टल ले ली, मतलब एक्स एक्सिस। 1 डायमेंशन वाई एक्सिस भी तो हो सकता था, हाँ बिल्कुल हो सकता था, लेकिन एक बार के लिए हम यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं। -2, -3, -4। क्लियर है बात? अब देखो अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे को 1 किलोमीटर, या मैंने ये कहा 1 नहीं कहते हम, 3 यूनिट चलना है, 3 यूनिट, तो आप कहोगे सर 3 यूनिट चलना है तो ओरिजिन से चल पड़ो। कोई जरूरी है मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, मैं हो सकता है यहां पर भी खड़ा हो सकता हूं, है ना? तो मैं 2 से लेकर 5 तक भी जा सकता हूं और 0 पर खड़ा हूं तो मैं 3 तक भी जा सकता हूं। भाई 3 यूनिट चलने को मेरे को बोला तो 3 यूनिट सर हम इधर भी चल सकते हैं। सर इधर तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी दिख रही है, चलो 1 मिनट के लिए मैं इधर ही मान लेता हूं, ठीक है? तो चलो 0 से लेकर हम 3 तक चले गए। तो सर ये वेक्टर है, वैसे तो सर ये वेक्टर नहीं दिख रहा क्योंकि डायरेक्शन मिसिंग है, लेकिन 1 मिनट के लिए मैंने सोच लिया चलो हमने यहां से स्टार्ट किया था और हम यहां तक चले गए, ठीक है? लेकिन ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप मेरे को एक बात बताना, अगर मैं इस एक्सिस को वर्टिकल बना दूं और मैं यहां पर 0 लिख दूं, ये 1, ये 2, ये 3, तो सर अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यहां से मैं यहां भी तो जा सकता हूं। मेरे को कितना यूनिट बोला है आपने? 3 यूनिट, और मैं मान रहा हूं कि मैं ओरिजिन पर ही खड़ा हूं, ठीक है? तो ओरिजिन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो 1 डायमेंशनल है ना? तो आपने कहा 3 यूनिट चलना है, तो 3 यूनिट ये तो बताया नहीं किस डायरेक्शन में चलना है, तो 3 यूनिट हो सकता है। अगर आप इधर की बात कर रहे हो पॉजिटिव साइड की, अगर ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो मैं 3 यूनिट इधर भी चल सकता हूं, और 3 यूनिट में अगर वर्टिकल ले लूं, ये भी तो 1 डायमेंशनल है, तो मैं वाई एक्सिस मतलब अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस भी तो चल सकता हूं। और अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं तो, है ना, ये तो मैंने मान लिया मैं 0 पर ही खड़ा हूं, या मैं जहां खड़ा हूं वो मैंने 0 किया, है ना? तो सर यहां से यहां तक भी जाया जा सकता है, यहां से यहां भी। तो आप कौन से वाले की बात कर रहे हो 3 यूनिट चलने की, इस वाले की या इस वाले की? तो यहां पर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं कहूं भाई मैं यहां से लेकर इस पॉइंट तक गया, यहां से लेकर मैं किस पॉइंट तक गया? -3 तक, तो -3 तक सर आप चले गए, ठीक है? अगर ये ना हो, मैं कहूं भाई 3 यूनिट चलना है, या मैंने कहा -3 यूनिट चलना है, वैसे सर डिस्टेंस के नॉट भी नेगेटिव, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं मेरे को -3 तक जाना है ना, -3 पॉइंट तक जाना है, तो सर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलूंगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग चलूंगा, क्योंकि ये भी तो 1 डायमेंशन है, ये भी 1 डायमेंशन है। बाय सीइंग दिस कि आप 3 यूनिट चले 1 डायमेंशनल पर, तो आप क्या कहोगे? सर मैं पॉजिटिव साइड ही चला जाऊं या मैं नेगेटिव साइड चला जाऊं एक्स एक्सिस पे, या 1 डायमेंशन तो सर वाई एक्सिस भी होता है, मैं ऊपर की तरफ जाऊं या नीचे की तरफ जाऊं, कैसे मालूम चलेगा? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कुछ नोटेशंस बनाए गए डायरेक्शन को समझने की। कोई डायरेक्शन समझ ही नहीं आ रही, वही मैंने लिखा कि डायरेक्शन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। डायरेक्शन को समझने के लिए क्या बोला गया? 0 से लेके 1 तक ये 1 यूनिट का गैप है, 1 से लेके 2 तक फिर 1 यूनिट, 2 से 3 तक 1 यूनिट, 3 से 4 तक 1 यूनिट, 4 से 5 तक 1 यूनिट। अब देखिए अगर मैं 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट को I से रिप्रेजेंट करूं, इसको भी मैं I से रिप्रेजेंट करता हूं, इनको भी मैं I से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये बार बार मैं जो कैप लगा रहा हूं ना इसकी बात अभी करेंगे, ये भी I और ये भी I, क्लियर है? और सर जो नेगेटिव साइड है उनको मैं -I, -I, सेम वे सर ये जो 0, ये -1, ये -2, -3, अगर मैं इनको भी कुछ रिप्रेजेंट कर दूं, 0 से 1 तक मैंने कहा J, और फिर मैंने कहा J, फिर मैंने कहा J, और इधर मैंने क्या कहा? -J, यहां पर भी -J से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको भी -J से, इसको भी -J से। हर यूनिट को देखो मैंने क्या किया, अगर मेरे को क्योंकि डायरेक्शन पता नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको एक रिप्रेजेंट करने का सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऐसा करूं कि कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मार्किंग करूं। मैंने ये कहा कि इसके और इसके बीच में 1-1 यूनिट का गैप है। सर यूनिट कैन बी एनीथिंग, यूनिट ये सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, इंचेस भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, तो यूनिट कुछ भी हो सकती है। मैंने क्या कहा? 1 यूनिट को मैं I से रिप्रेजेंट करता हूं, पॉजिटिव I, पॉजिटिव I, पॉजिटिव I, पॉजिटिव I, क्लियर है?
और नेगेटिव की बात करूं तो इधर। लेकिन सर जे के लिए, सॉरी वाई एक्सिस के लिए मैंने एक अलग रिप्रेजेंटेशन बनाई, आई ना लेके जे दिखाया, जे जे जे, और इसी तरह नेगेटिव जे और फिर से नेगेटिव जे और फिर से नेगेटिव जे। एक एक यूनिट को ऑन द वाई एक्सिस हमने जे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया और एक एक यूनिट को हमने एक्स एक्सिस पर आई अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया। तो अब देखिए, अब मेरे को कोई बोलता है कि भाई आपको 5 आई यूनिट चलना है। क्या बोला मैंने? अब की बार मेरे को किसी ने कहा कि जी आपको 5 आई यूनिट चलना है ए बी। तो देखो ध्यान से, 5 तो मेरा नंबर है, स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, और ये जो आई है ना, आई क्या बता रहा है, किस तरफ चलना है सर? इस दिशा में चलना है, मतलब ये मेरे को डायरेक्शन दे रहा है। और अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये एक वेक्टर बना रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इधर, या बीसी ले लें इसको, चलो बीसी ले लेते हैं। बीसी मुझे 3 यूनिट चलना है, तो ठीक है 3 यूनिट चल पड़ते हैं। 3 यूनिट इधर भी जा सकता हूं मैं, पॉजिटिव दिख रहा है, चलो पॉजिटिव ही मान लेते हैं। वैसे 3 यूनिट ये दिख रहा है तो सर मैं इधर चला गया, या मैं इधर भी तो जा सकता हूं, तो यहां डायरेक्शन नहीं पता लग रहा। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं 3 यूनिट गया, 3 किलोमीटर गया, तो सर ये तो एक स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ, मतलब एक मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन नहीं है। लेकिन अगर यहां पर मैं 5 आई लिख दूं तो मतलब 5 चलना है मुझे। देखो कैसे सर, 1 2 3 4 और एक 5, और मैंने एरो बीच में लगा दिया। मैं मतलब कितना यूनिट गया सर, यहां तक गया, तो ये कितनी यूनिट चला मैं? 5 यूनिट चला, यहां से लेकर यहां तक। किस डायरेक्शन में? आई वाली डायरेक्शन में, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। सेम वे अगर मैं कह दूं ए बी इक्वल टू -2 आई यूनिट, तो सर अब देखिए 2 तो बताता क्या है, मैग्नीट्यूड, और आई के साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव आई का मतलब डायरेक्शन इस तरफ, तो मैं 0 से लेकर -2 तक जाऊंगा, और यहीं पर मैं क्या लगाऊंगा, अपना वेक्टर, है ना, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और आई मेरे को डायरेक्शन भी दे रहा है, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो रही है आपको अच्छे से बात? सेम वे अगर मैंने कहा मैं BC 2J या 3J कैप, है ना। अच्छा तो कैप क्यों लगा रहे हो, अभी इस पर भी बात करते हैं। 1 मिनट, 3J चला, है ना, तो 3J का मतलब अलोंग वाई एक्सिस, 1 2 और 3, राइट, 1 2 और 3। मैं यहां तक गया, तो 3 तक गया, तो इट इज कॉल्ड 3J, और यहां पर मैं कैप भी लगा देता हूं, ठीक है। 5I कैप भी बता देता हूं क्या होता है। देखो ध्यान से, बड़ी सीधी सी बात है। बोलता क्या है कि किसी भी जनरल वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी, उस पर सेगमेंट बनाएं और उस पर एरो लगाएं जिस दिशा में उसको जाना है, इनिशियल टू टर्मिनल, और हम इसको ए वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। एक्स वेक्टर सिंगल वर्ड से भी इसको बताया जा सकता है। लेकिन बेटा देखो, ये कितने यूनिट का वेक्टर है, यहां से लेकर यहां तक। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं लिख दूं सिर्फ आई वेक्टर, अगर मैंने लिख दिया सिर्फ आई वेक्टर, मैंने क्या लिखा, सिर्फ आई वेक्टर, तो सर आई के आगे कुछ और नंबर तो है नहीं, तो 1 तो है ही। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये आई क्या है, पॉजिटिव। तो अगर आई पॉजिटिव है तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, तो सर डायरेक्शन भी गिवन है, तो ये तो एक वेक्टर का ही काम कर रहा है। ये क्या है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये तो वेक्टर का काम कर रहा है। तो इसको जब भी हम 1 यूनिट, ये कितने यूनिट का वेक्टर हुआ, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के वेक्टर को ना, 1 यूनिट के वेक्टर को हम यूजुअली आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 3D की बात करूंगा तो के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम इसको करने के लिए ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी सी से भी कर सकते हैं, सी ए से भी, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ऐसे लिखते हैं आई जे के की फॉर्म में। क्लियर है? लेकिन एक फर्क होता है कि जनरल वेक्टर को तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर पर हम कैप या हैट कुछ भी बोल सकते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि यूनिट वेक्टर को हम कैप लगाकर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैप लगाकर, और इस जनरल वेक्टर पर हम सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात आपको अच्छे से? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं 2D प्लेन, जहां पर एक्स और वाई दोनों प्लेन मेरे पास गिवन होंगे, है ना, एक्स और वाई। अभी हमने क्या समझा कि सर अगर मेरे को ये पता करना है यहां से लेकर यहां तक ये पी क्यू वेक्टर कितनी मेजरमेंट का होगा, तो आप आराम से बता सकते हो सर मैं कितना आई कैप चला, 2 से लेकर 3 तक 1 और 1 2 आई कैप, है ना, क्योंकि ये दिशा क्या होगी, आई कैप को रिप्रेजेंट करेगी। सेम वे अगर मैं बात करूं 2 से लेकर 3 तक,
या सर और आगे ले ले थोड़ा सा, चलो और आगे ले लो, इसको मैं 5 बोलता हूं नेगेटिव। तो सर मैं 2 से -2 से कहां तक गया हूं, -5 तक। तो मैं चला कितना, 1 2 3। तो सर चला तो मैं 3 हूं। अगर मैं इसको बोलता हूं RS वेक्टर, तो RS वेक्टर में कितना चला सर, 3 चला हूं। लेकिन किस दिशा में चला हूं सर, उल्टी दिशा में। तो उसको हम नेगेटिव आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इससे आराम से बता सकता हूं, इसको देखते ही बता सकता हूं कि किस एक्सिस की बात हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो यहां पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, 2 यूनिट चलना है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहां पर 3 यूनिट चलना है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। तो इसी तरह अगर मैं 2D प्लेन की बात करता हूं और मुझे A से B वेक्टर तक जाना है, मुझे यहां पर मैं खड़ा हूं, मुझे यहां पर पहुंचना है ना, मेरा ये घर है और मुझे स्कूल तक जाना है, ये मेरा स्कूल है। तो मैं सर इस पर कैसे जा सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस पर जाने के बेटा 2 मेथड है हमारे पास। क्या सर, मैं यहां से लेकर पहले 3 तक ही चला जाऊं, पहले मैं यहां तक चला जाऊं, पहले मैं यहां से यहां तक पहुंच गया इस पॉइंट से, अब मैं यहां से स्टार्ट करूं दोबारा और मैं ऊपर चला जाऊं, ये इस तरह से, तो मैं यहां पहुंच सकता हूं। क्लियर है? देखो मेरी बात समझो, मैं पहले यहां से कितने यूनिट एक्स एक्सिस पर चलूंगा सर, 1 पर हूं, 2 और 1 3, तो मैं 2i कैप मैं इतना चलूंगा, इतना मैंने डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद मैं यहां से लेकर 1 2 और 1 3 किस दिशा में सर, ऊपर वाली दिशा में, जे कैप। बेटा आपको क्वाड्रेंट लेने की जरूरत नहीं है, मेरा ये जो इनिशियल पॉइंट है यही मेरा क्या है, रेफरेंस है। देखो मेरी बात सुनो दोबारा से, मैं यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा तो कितना चला मैं, 2i कैप, और फिर मैं 3 ऊपर चलूंगा तो जे कैप, तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। हो सकता है ना? तो ये जो मैं ए बी वेक्टर बोल सकता हूं ना, ए बी वेक्टर क्या होगा सर, मैं पहले चलूंगा 2i कैप, मतलब पॉजिटिव 2i कैप। देखो 2 चला किस दिशा में, पॉजिटिव i कैप की दिशा में, ठीक है। फिर मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, फिर से मैं 3 चला किस दिशा में सर, जे कैप, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस की दिशा में। क्लियर है? तो मैं कहां पहुंच गया, ए बी वेक्टर पर पहुंच चुका हूं। क्लियर है बेटा ये बात? देखो जब एक एक्सिस होगा तो एक ही बार एक ही वेक्टर आएगा। भाई मैं एक ही एक्सिस की बात करूंगा या इसकी, जब 2 एक्सिस होंगे तो आई और जे दोनों आएंगे। तो इसी तरह से अगर सर एक्स वाई जेड मतलब कि 3D प्लेन की बात होगी तो एक एक्सिस और आएगा जिसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके यूनिट वेक्टर्स को हम के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? सेम वे सर मैं ऐसे जरूरी था जाना, मैं ऐसे भी तो जा सकता था, मैं पहले ए से जे पर चला जाऊं, मैं पहले ऊपर ही चलना स्टार्ट कर दूं। तो देखो मैं यहां तक पहुंच गया, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, है ना। ए से मैंने कहा मैं पहले यहां तक पहुंच गया, तो मैं कितना चला, 1 2 3 यूनिट चला सर। ए बी वेक्टर को और करके मैं क्या कह सकता हूं, 3 किस दिशा में चला हूं सर, जे कैप की दिशा में, है ना। अब मैंने यहां से अपनी जो रफ्तार इस तरफ रखी, तो मैं कितना चला यहां से यहां तक, 1 और 1 2 2i कैप चला सर। मैं आई है बेटा, ये आई कैप है ना। तो सर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, लेकिन यूजुअली हम कोशिश ये करते हैं जो आई कैप और जे कैप है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दिखा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई को हम पहले, एक्स को हम पहले लिखते हैं, है ना। वर्ल्ड वाइड जो हमारे लिखने का जो तरीका है वो हम ऐसे लिखते हैं, एक्स को पहले वाई को बाद में, तो हम आई को पहले ही रखने की कोशिश करते हैं। ऑल दो मैथमेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? एक बात और बताता हूं आपको, मैट्रिक्स अलजेब्रा जैसा मैंने कहा कि है ना काफी चीजें इससे मिलती हैं, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स की सेंस में जो आजकल जो बुक्स आ रही है, नई बुक्स, अगर आप देखेंगे ना नई बुक्स या फिर नए सॉफ्टवेयर्स, उसमें आप पाएंगे कि किसी भी वेक्टर को ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ये 2 है तो 2 और ये 3 है तो 3, मतलब हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं सर, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं, कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम कितने हैं, 1 और रो कितनी है, 2, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। आजकल की बुक्स इसको मैट्रिक्स की फॉर्म यानी कि वेक्टर को वी कैन राइट इट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म एज वेल, लेकिन मैट्रिक्स की कौन सी फॉर्म, कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म। क्लियर है? आप ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सर और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं अब इसको रब करता हूं, क्योंकि मेरे पास यही जगह है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको। अब सर अगर कोई और डायग्राम ले लें, जैसे मैंने कहा कि मैं अब की बार ना 2 पर खड़ा हूं यहां से, और मुझे कहां तक जाना है, इस 5 तक जाना है, इस 5 तक मतलब ए यहां तक। मेरे पास अब की बार ए, ये मेरे पास ए भी हो गया, मैं इसको सी और डी ले लेता हूं।
इस बार मुझे सी से लेकर डी तक जाना है, तो मैं सी डी वेक्टर को लिखूंगा कैसे, लिख के देखो सर। सी डी वेक्टर को लिखने के भी दो मेथड हो सकते हैं। मैं पहले एक इतना डिस्टेंस यहां पर कवर करूंगा, 5 तक गया तो कितना चला मैं यहां से 1 2 3 और 1 4, तो सर 4 तो मैं आई कैप पर चलाऊं, पॉजिटिव साइड चलाऊं तो पॉजिटिव। अब सर मैं 5 से कितना चल रहा हूं पर, सिर्फ 1, तो यहां पर मैं 4 आई कैप चलाऊं और ये कितना चलाऊं सर, जे कैप। तो सी डी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, 4i प्लस जे कैप। इतना चलने पर आई वुड रीच टू दिस पॉइंट, मतलब सी डी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस जे कैप। मैं ऐसे यहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है बात? अच्छा, जहां से मैं चलता हूं ना वही मेरा ओरिजिन है। सर ये क्वाड्रेंट, ये तो एक रेफरेंस है आपके आगे कि भाई आप इससे भी देख सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर ये बात समझ नहीं आई। देखो, अगर अब की बार मैं आपको ये कहूं कि मैं ना इस बार यहां से चलता हूं, 5 से यहां तक चलते हैं, चलो यहां तक। देखिए मैं इस बार यहां पर बैठा हूं और ये मैं ले लेता हूं E से F। अब देखो जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है, टर्मिनल क्या है F। अगर मैं EF वेक्टर लिख रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं E पर खड़ा हूं, तो मेरा जो ओरिजिन होगा ना बेटा ये होगा, इस बार 0 ये होगा, मतलब क्वाड्रेंट यहां से स्टार्ट होगा। तो मैं E से पहले नीचे की तरफ आऊंगा, तो नीचे कितना आऊंगा सर, देखो एक एक यूनिट, 1 2 3 है ना, यूनिट तो उतनी बड़ी बड़ी रहेंगी। तो सर मैं -3 जे कैप चलूंगा, जे की तरफ आ रहा हूं मैं। सर ये तो आई पर ही, सॉरी आप तो पॉजिटिव साइड ही तो हो, नेगेटिव क्यों ले रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं खड़ा हूं ओरिजिन पर, जहां से मैं स्टार्ट करता हूं वो मेरा ओरिजिन है, तो उससे नीचे जा रहा हूं मैं, तो मतलब नेगेटिव अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं मैं। उस तरह से सोचूंगा। सर फिर इसका कोई रोल नहीं है? हाँ, इसका कोई खास रोल नहीं है, ये तो एक रेफरेंस के लिए मैंने रखा हुआ है क्वाड्रेंट। आपको ये देखना है मुझे कहां पर चलना है। मैं नीचे जा रहा हूं तो मैं -3j चल रहा हूं। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं नेगेटिव चलने के बाद मैं लेफ्ट साइड में, अब मेरा ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन से मैं लेफ्ट में चल रहा हूं, तो लेफ्ट में चल रहा हूं, तो देखो यहां पर मैं लेफ्ट में चलने पर लेफ्ट में कितना चला हूं सर, 1 2 3, तो -3i कैप, नेगेटिव साइड चल रहा हूं फिर से मैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, -3j कैप -3i कैप, और आप इसको आगे पीछे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात आपको? अच्छा सर मैं इसको ऐसे देखता, तो आप ऐसे देख लो। पहले आप यहां तक आएंगे, कितना चलेंगे, यहां से 1 2 3 चले, किस दिशा में सर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, और फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग कितने चल रहे हैं सर, यहां से चल रहे हैं 1 2 3, तो ये -3j कैप और ये -3i कैप, तो ये जो वेक्टर होगा EF वेक्टर इक्वल टू -3i कैप एंड -3j कैप होगा। क्लियर है ये बात अच्छे से? सर फिर इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अब रेफरेंस कैसे लूंगा? अगर मैं आपको कहूं बताओ यहां से यहां तक आना है, मैंने कहा यहां से यहां तक आना है, तो सर अब मैं चलाऊं कैसे? अगर मेरे पास ये क्वाड्रेंट नहीं है, मान लो मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूं, जहां पर क्वाड्रेंट ही नहीं रख रहा मैं, तो मैं दिखाऊंगा कैसे? तो या तो आप इधर एक क्वाड्रेंट लगाएंगे, है ना, क्वाड्रेंट बनाने के बाद आप इनको यूनिट पर कट करेंगे ना, कितना कितना एक एक यूनिट के बनाएंगे। तो आपने ये समझना है कि जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया, तो इस पर जाने के 2 तरीके हैं, है ना, इस पर आने के, यहां से लेकर अगर ए बी वेक्टर बोलूं तो इस पर आने के 2 मेथड हैं। स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा, तो यहीं पर ओरिजिन बनेगा, यहीं से क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा। तो सर मैं देखो नीचे आऊंगा तो मैं नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग चलूंगा, है ना, फिर मैं इधर आऊंगा तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलूंगा, या मैं पहले नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल लेता हूं, फिर मैं नीचे आऊंगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग चलूंगा। तो आपको ध्यान रखना है जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वाड्रेंट वहीं रहेगा। क्लियर है ये बात अच्छे से? अच्छा सर और देखिए 1-2 एग्जांपल। देखिए अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं मान लो -5 पर, और -5 से मैं चला -2 तक। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे पास ये mn वेक्टर ले लेते हैं इसको, तो मुझे mn वेक्टर लिखना है। mn वेक्टर क्या होगा, तो देखो सर इससे मैं इधर चल सकता हूं पहले। ठीक है, कितना चले हम यहां से -5 से -4, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो सर 3 जो है ना नेगेटिव साइड चल रहा हूं मैं, नहीं सॉरी 3 में किस तरफ चल रहा हूं, पॉजिटिव साइड। बात समझे, मैं किस तरफ चल रहा हूं, पॉजिटिव साइड, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस पर चल रहा हूं मैं। ओरिजिन मेरा ये होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, तो 3i कैप। अब सर मैं नीचे आ रहा हूं, नीचे आने का मतलब क्या हुआ सर, नेगेटिव कितना है ये, 1 2 3, तो सर ये भी 3
जे कैप नेगेटिव होगा इस बार। नहीं तो सर इसको ऐसे देखें तो इधर देखो -3 जे कैप में ऐसे चलूंगा, फिर यहां से मैं पॉजिटिव साइड चल रहा हूं ना कि नेगेटिव साइड, तो ये पॉजिटिव 3i कैप होगा। क्लियर है? तो आपने है ना इनको ऐसे भी समझना है और सर ऐसे भी पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, मैं 3 चलूंगा। देखो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं 3i कैप, मैं कहां चलूंगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मैं देखो यहां से बनाता हूं 0 1 2 और एक 3। क्लियर है? फिर मैं गया यहां पर भी 1 1 2 एंड 3। तो सर ओरिजिन से बना लें, चलो ओरिजिन से बनाते हैं। ओरिजिन से मैं कितना चलूंगा? 3i कैप, तो 1 2 3 मैं यहां तक गया, और फिर चलूंगा -3j कैप, तो मैं नीचे चलूंगा 1 2 और एक 3, तो मैं यहां तक जाऊंगा, तो मेरा ये वाला वेक्टर निकल के आएगा। तो सर ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है। देखो कैसे बताता हूं, ये डायरेक्शन इधर ही दिखा रहा है, ये भी डायरेक्शन इधर दिखा रहा है, डायरेक्शन तो सेम आ रही है ना। डायरेक्शन सर किसी भी क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट रेफरेंस क्वाड्रेंट है ना, मेरा ओरिजिन तो यही है ना, तो यहीं तो जा रहा हूं मैं, चेक करो बिल्कुल सही तो है सर। ओरिजिन जो मेरा क्वाड्रेंट है इस बार ये है, ना कि ये तो बेटा मेरे को काउंटिंग के लिए ये मैं 1 चला 2 चला 3 चला, इसलिए मैं इनको यूज कर रहा हूं, वरना मेरा इसका कोई काम नहीं है। इसी तरह मैं इसको देख सकता हूं, ये मेरा सेम है, तो मैं इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं सेम ही बात है, बिल्कुल सेम है। ये छोटा सा क्वाड्रेंट दिखा दिया, ये मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया जिससे आपको अच्छे से दिखे, तो मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं। मैं इसको भी ऐसे पढ़ सकता हूं। क्लियर है बात? ए बी वेक्टर लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब मैं 2 चलूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अलोंग, और 3 चलूंगा किस तरफ? पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ। ठीक है? जैसे अगर चलो इसका तो रब कर दिया, हम इसको देखते हैं। ए बी वेक्टर इक्वल टू 3j प्लस 2i कैप। अगेन सर 3 तो चलना है मुझे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और 2 मुझे किस तरफ चलना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो जो उससे वेक्टर बनेगा वो मेरा ए बी वेक्टर होगा। 3 मुझे कहां चलना है? जे एक्सिस की तरफ। 3 यहां से यहां तक मैं चलूंगा, फिर मैं 2 चलूंगा आई की तरफ, 2 मतलब यहां तक आऊंगा, और जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि हमें वेक्टर्स को लिखना कैसे है, कि इनिशियल पॉइंट से जिस दिशा में मैं जा रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव हम उसी तरह से लेंगे, और इनिशियल पॉइंट पर ही मैं छोटा सा क्वाड्रेंट लगा के देख लूंगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरी बात सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं 1 मिनट के लिए इसको रब करके बताता हूं दोबारा से, इस वेक्टर को मैं हटा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना सर, ऐसा आप ये भी तो कर सकते थे कि देखो मैं यहां पर मैंने एक वेक्टर दोबारा बनाया, वही मैं 1 से लेकर इस बार जाता हूं 4 तक, मैं ऊपर जाता हूं 5, ठीक है, तो ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया। सर मुझे यहां से यहां तक जाना है, ए बी वेक्टर आपने बोल दिया है, बताना आप लोग देख के बताओ कैसे जाएंगे सर। 1 2 3 कितना चले हम? आई पर चलेंगे हम 3। देखो यहां पर मैं छोटा सा क्वाड्रेंट बना रहा हूं और मुझे पता लग रहा है मैं इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, मतलब आई लेंगे हम। कितना चले? 1 2 3 3 यूनिट आई कैप। ठीक है, हमने अपने रेफरेंस क्वाड्रेंट से देख लिया, यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट है, फिर 2 यूनिट है, और फिर यहां तक 3 यूनिट है। ठीक है, फिर मैं यहां से ऊपर चलूंगा, कहां पर? ऊपर। ऊपर का मतलब यहां पर एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना के फिर देखो तो सर मैं तो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो मैं यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा, तो कितने बार इससे रेफरेंस से जहां पर ये कट है वहीं पर ये लगाएं, फिर लगाएं, फिर लगाएं, और फिर मैं यहां तक पहुंच गया। तो कितना चला? यहां से तो मैं चला सर 3 आई कैप, और यहां से 1 2 3 और एक 4 जे कैप, तो मेरे पास ए बी वेक्टर कितना आ गया सर? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप। क्लियर है? लेकिन सर एक बात बताओ, इससे भी आसान तरीका हो सकता है समझने का। कैसे? देखो सर, अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की है ना, मेरे को ये वेक्टर निकालना है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना बेटा, इसको निकालना है सर अपने को, तो है ना। तो सर इसका जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो मुझे पता है 1,1 है, बताओ है ना 1,1, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है सर? 4,5। पता है ये बात क्लियर है नहीं है? और अगर मेरे पास इनिशियल पॉइंट्स गिवन है, इनिशियल और टर्मिनल है ना, ए मेरे पास कितना है सर? 1,1, और मेरे पास बी कितना है? 4,5। बेटा ऐसा है ना, पेपर के अंदर हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन थोड़ी दिखाएंगे सर, मेरे पास तो क्वेश्चन आएगा, उसमें कोऑर्डिनेट गिवन देगा, कहेगा ये मेरे पास क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट मेरे पास है और मुझे ए से बी वेक्टर लिखना है। तो सर मेरे को एक बात समझ में आई, ए बी वेक्टर लिखने के लिए ये 1 1 है, ये 4 5 है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है,
और ये बात तो हम 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं सर? x2 माइनस x1 टाइम्स आई कैप प्लस y2 माइनस y1 क्या है सर? j कैप। अब देखो, अगर मैं ध्यान से समझिएगा, ये x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2। या फिर इधर देखते हैं, ये x1 y1 है सर, ये x2 y2 है। तो चल 4 में से 1 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 3 टाइम्स आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 सर 5 में से मैं अगर 1 को माइनस कर दूं तो सर 4j कैप। यही तो वेक्टर आपने लिखा हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात है सर? हम तो आराम से लिख सकते हैं। अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो मैथमेटिकली मैं बहुत जल्दी लिख सकता हूं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। और अगर यही सिस्टम, मैंने आपको क्या कहा, यही रेफरेंस होगा 3D का भी, तो 3D में क्या होगा सर? एक पॉइंट और एक्स्ट्रा दे देगा। मतलब यहां पर दे दिया मान लो 1, तो यहां दे देगा 6, तो सर 6 में से 1 गए 5। अब हम यहां क्या लिखते हैं बेटा? देखो यहां से मैं थोड़ा सा रब करता हूं, प्लस z2 माइनस z1, क्योंकि एक पॉइंट और आ गया ना आपकी बार, z1 भी हो गया, यहां z2 हो गया, तो z2 माइनस z1। और जो z एक्सिस पर एक यूनिट के वेक्टर होंगे हम उनको किससे रिप्रेजेंट करें? k कैप से। क्लियर है? तो अब हम क्या कर देंगे सर? 6 माइनस 1 विल गिव यू 5k कैप। हम आराम से लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है आपको ये बात? सर अगर 1 मिनट इसको भी लिख के देखें इसी तरह। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट बनाओ। पहले हमें ना mn वेक्टर दोबारा लिख लेते हैं, यहां पर देखते हैं mn वेक्टर हमारा क्या आ रहा था। देखो सर, मैं पहले गया यहां पर, अगर मैंने क्वाड्रेंट बनाया तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं। मतलब कितना जा रहा हूं? देखो 1, फिर मैं 2 और फिर मैं 3, तो कितना गया सर? मैं 3, तो आई कैप चला, या इधर से इधर चलो पहले 3 आई कैप, फिर मैं कहां गया सर? मैं अब यहां पहुंच चुका हूं। अब मैंने यहां पर क्या बनाया? क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ आ रहा हूं। कितना आ रहा हूं? 1, 2 और 1 3, तो माइनस 3j कैप। इस क्वाड्रेंट से नीचे आ रहा हूं, जहां से मैं स्टार्ट करता हूं वही मेरा ओरिजिन है। तो सर यहां से आ रहा हूं तो नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो कितना आया? माइनस 3j कैप। तो ये क्वांटिटी जो बनी मेरी 3i कैप माइनस 3j कैप, राइट। अगर सर मैं ऐसे चलने की कोशिश करता हूं तो मेरा ये इनिशियल पॉइंट है, मैं नीचे आ रहा हूं कितना? 3, तो ये हो गया माइनस 3j कैप। अब मैं यहां से, मेरा ये इनिशियल पॉइंट है, मैं यहां तक जा रहा हूं, तो सर अगर मैं यहां से चल रहा हूं तो यहां पर एक छोटा सा क्वाड्रेंट बनेगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, तो कितना जा रहा हूं? 1, 2 और 1 3, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मतलब आई कैप, तो इसको भी पॉजिटिव 3i कैप माइनस 3j कैप से लिख सकते हैं। क्लियर है ना ये बात? अच्छा सर, इसको भी कोऑर्डिनेट से दिखा सकते थे, क्यों नहीं दिखा सकते? देखिए सर यहां पर मैं, ये कोऑर्डिनेट क्या है? -2x और फिर +2, राइट। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है सर? -5 कोमा +5। -5 माइनस +2 है ना। हम डायरेक्ट माइनस करते हैं x2 या x1। सर ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से समझना, जो मेरा टर्मिनल पॉइंट होगा ना उसमें से इनिशियल पॉइंट घटना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, वरना नेगेटिव का इंपैक्ट आएगा। देखो ध्यान से, यहां पर मेरा जो टर्मिनल पॉइंट है इस बार ये है, ये जिसको मैं बड़ा सा एरो बना रहा हूं, तो ये होगा बेटा x2 y2 और ये होगा x1 y1। या आप ये याद रखिए, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस किए जाते हैं बेटा। -2 माइनस 5, तो +5 होगा तो आएगा सर 3i कैप। चेक करो। और सर 2 में से 5 माइनस होगा तो -3j कैप। तो अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है तो मैं इनको डायरेक्ट लिख सकता हूं, किसको? पूरे अपने वेक्टर को। ये भी आपने याद रखना है। मैं हर बार ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी करूंगा। मेरे पास तो क्वेश्चन देगा, कहेगा कि अब मैं इसको हटा रहा हूं, जैसे मेरे पास यहां पर क्वेश्चन देगा, कहेगा कि एक वेक्टर है जो कि इन दो कोऑर्डिनेट से बनता है। मतलब एक वेक्टर है, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट दिए ए पॉइंट के 1 2 3 एंड बी पॉइंट भी है मेरे पास 3 5 और -7, ठीक है। कहता है इन दोनों से मुझे ए बी वेक्टर बनाना है, तो ए बी वेक्टर मेरे को बी में से ए के पॉइंट हटाने हैं, मेरे को बी में से ए के पॉइंट, तो 3 में से 1 गया 2i कैप, फिर 5 में से 2 गए 3j कैप, फिर -7 और -3 तो देगा -10k कैप, क्योंकि ये 3D पर बात हो रही है। i j के तीनों दिए हुए हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। क्लियर है? अगर सर 2 होते तो आप जानते हो इसको कैसे बनाना है। मान लो यहां पर होता p 2 3 एंड q होता 4 5, तो सर अगर हम बात करते हैं 2 3 मान लो यहां पर लाई करता है, 4 5 यहां लाई करता है, तो मुझे यहां से यहां तक जाना है, क्योंकि मुझे लिखना है pq वेक्टर। क्वेश्चन ने कहा है pq वेक्टर लिख के दिखाएं,
तो पी क्यू वेक्टर पे सर मैं या तो इसको इस तरह से जाऊं, यहां तक जाऊं, फिर यहां तक जाऊं, तो सर इतना समय थोड़ी है मेरे पास मैं इतना करूं। ये तो मैंने समझने के लिए समझ लिया कि हम जाते कैसे हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे? 4 में से 2 गए 2i कैप, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट क्या है? Q। तो 4 में से 2 गए 2i कैप, और 5 में से 3 गए सर फिर से 2j कैप। ये मेरा वेक्टर फॉर्म होगा। क्लियर है आपको अच्छे से? और बेटा इसी तरह से आप 3D प्लेन पर चलेंगे, क्योंकि मैंने 3D का भी एग्जांपल, रेफरेंस यही रहेगा, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है। तो ये जो लेक्चर मैंने रखा ना बेटा, आपने देखा होगा इसमें हमने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन काफी बातें इन डेप्थ करने की कोशिश की। जैसे हमने क्या क्या समझा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 2 तरह की हैं, एक तो स्केलर और एक वेक्टर, है ना। ये बात हमने समझी, कुछ इनके एग्जांपल्स लिए, क्लासिफिकेशन देखा किस किस तरह से होता है। उसके बाद हमने जो मेन काम किया है ना आज, वो डायरेक्शन पर ही किया है कि डायरेक्शन को कैसे देखा जाता है, डायरेक्शन को हाउ टू चेक मैथमेटिकली, किस तरह से उनको लिखा जाता है, आई जे की सेंस में लिखा जाता है। और मैंने आपको यह भी बताया कि मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स, उसको आजकल इन नाउअडेज उसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, है ना। कॉलम मैट्रिक्स की तरह से हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया ना 3 4, तो इस बात का मतलब है 3x है और 4y है। अगर मैंने लिख दिया -3, तो -3 चलना है x पर, i कैप और j कैप वो यहां पर का कंपोनेंट है x का और ये y का, मतलब -3 i कैप, मतलब -3 यूनिट्स चलना है x एक्सिस पर और y पर 4 यूनिट चलना है। क्लियर है? तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कुछ हम ये भी बात करेंगे कि रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है, फ्री कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस पर बात करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिख ले आप इसको। थैंक यू।